खंडवा सहित प्रदेश में सबसे कम रेट पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य कराने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़ा बम्पर ऑफिस में विजिट करें। वो क्यों नहीं है, हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे, वो क्यों नहीं है? हम जवाबदार आदमी को देना चाहते हैं, आप क्या हमारी बातों का जवाब दोगे? नहीं किया ना? नहीं आप दोगे हमको, हम ये कह रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं उसका जवाब दे पाओगे? आप जवाब दे पाओगे तो हम आपको दे देते हैं। हमारे को अंदर एक आप चुपचाप रहिए, चुपचाप रहिए, आवाज बंद, फालतू बीच में बोलो। चलो स्टाफ है चाहे कोई भी, हम आपसे बात करें, जवाबदार आप होना, दूसरे आदमी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमारे नौकर हैं, नौकर ही रहेंगे। हाँ समझ रहे हैं सब, नहीं बोल जा हमारे लोग आदिवासी पहुंचे, आप सबके ऊपर कर दीजिए 10,000 आदिवासी। आपको सब जानकारी है, हमको कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग इनको भली भांति जानते हैं। और जो संविधान का अनुच्छेद 13(3) का ये कहता है तो में ये मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ 13(3) का, जिसमें लिखा हुआ है कि विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा है जिसको आईपीसी में स्थानीय विधि या लोकल लॉ कहा गया है। आदिवासी समुदाय है, इसी कानून और इसी लॉ के अनुसार जीवन यापन करने वाला है। तो हमारा आप सभी से एक निवेदन है, आप लोगों से एक प्रश्न था मेरा, क्या इस आईपीसी के तहत में आदिवासियों के ऊपर जो आपने एफआईआर की है, आपने किस कानून के तहत में की है वो हमको बताइए। आईपीसी की बोल रही है ना मैडम, आईपीसी के पुस्तक बता रहे हैं ना आपको, दूसरी पुस्तक निकालो, सीआरपीसी निकालिए। और 124(a) का 140 का उल्लंघन किया है, आपके ऊपर 124(a) के तहत देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। क्योंकि हम मामूली आदमी नहीं हैं, ये अनुसूचित क्षेत्र है खालुआ, और उस क्षेत्र में हमारा अधिकार चलता है, न विधानसभा, न राज्यसभा और न लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। हमारा आदेश मानना पड़ेगा। आप नौकर हो और नौकर की हैसियत से रहो। नहीं, सवाल का जवाब दो ना मैडम। आदिवासी देश का मालिक है, सरकार देश की चालक है, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, चोर जुल्म के चक्कर में भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, गुलशन के हत्यारों को फांसी दो, गुलशन के चल मजदम के टक्कर में। दादा ये बताइए, एक मिनट सर 5 निकालो। बात नहीं सुन पाएंगे हम, आपका सुनिए, जो मेन बात है वो बताइए। दादा सब बता देंगे। दादा बताओ, आप क्यों आए हैं, क्या मांगे आपकी? सर, हमारे आदिवासी भाई की फूलचंद खेड़े की अभी कुछ दिन पहले हत्या हुई थी, तो उस मामले में हम आए थे, और जो मुलजिम है तो सही कार्रवाई हो, और हमारे जो 100-150 लोग को वारंट निकला है या जो उनकी कार्रवाई हो रही है उसको वापस ली जाए। आप कानून की किताब लेकर हाथ में आए हैं जी, पुलिस को कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं क्या? कानून जो है पुलिस भूल गई है? जी हाँ सर, अभी तो देखने में यही आया, जब हम संविधान की पुस्तक लेके आए, सीआरपीसी आरपीसी की पुस्तक लेके आए जिससे देश चलता है, वो उनको बता रहे हैं, उसमें लिखा हुआ वो मान भी रहे हैं, इसके बावजूद भी वो कानून को नहीं मान रहे। आपका क्या कहना है, क्या बात नहीं मान रही है पुलिस आपकी? जो सीआरपीसी बुक में लिखा है कि आदिवासियों पे कोई सा भी कानून लागू नहीं होता, अब वो हमारे ऊपर वो ये 100-150 लोगों को एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। नहीं तो डेड बॉडी जलाना सही बात है उनके घर पे। देखो, डेड बॉडी किसने जलाई किसने नहीं, यहाँ उसमें कुछ जांच का विषय है, लेकिन हमारे जो लोग 100-150 लोग, यदि कोई मरता है तो परिवार वाले जाते ही हैं, तो उनका क्या कसूर है उसमें?
अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दयाराम कोरकू। यहाँ पर शामिल हुआ है, क्या है पूरा जयेश, क्या समर्थन कर रहा है और क्या मांगे जयेश की? मैं आपको अवगत करा दूं, यहाँ पर जयेश नहीं बल्कि सभी सामाजिक संगठन व सर्व आदिवासी समुदाय के द्वारा यहाँ पर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जो कि एक हमारे मृतक भाई के साथ उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। व उसके अलावा हमारे अन्य 17 नामजद व 150 अन्य साथियों पर कार्रवाई की गई है। हम लोग आज शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि इनके FIR जो है कैंसिल की जाए, रद्द की जाए। और जो मामले में आप बता रहे हैं कि जिन्होंने हत्या की है, जिन पर केस दर्ज हुआ है, उनको लेकर क्या आपकी मांग है? हम लोग चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होना चाहिए, क्योंकि आए दिन हमारे आदिवासी भाइयों पर ऐसे अत्याचार होते जा रहे हैं, तो इनका कहीं ना कहीं हौसला बुलंद होते जा रहा है। जो अन्य समाज के लोग चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि आदिवासियों पे अत्याचार प्रतिदिन कहीं ना कहीं आप न्यूज़ में देख रहे हैं, और आपके माध्यम से आप हमें बता रहे हैं कि प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं घटनाएं घटित हो रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इनके ऊपर जब तक हमारे संपूर्ण आदिवासी वर्ग अब जाग चुका है, तो अब हम ये अत्याचार शोषण नहीं सहेंगे। मैं पीयूष मुजालदे, जय जिलाध्यक्ष खंडवा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि खालवा वाला जो मर्डर कांड हुआ, उसके बाद जो लाश है ना गुजर के यहाँ आंगन में रख के जो जलाई गई, उसी के ऊपर जो है ना जितने कोरकू समाज के लोगों ने जो काम किया है, उसके खिलाफ जो पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है, उसी के विरोध में ये लोग है ना ज्ञापन देने आए थे। बस वो ज्ञापन हमने लिया है, पुलिस अपनी आवश्यक कार्रवाई करेगी। कितने लोगों का अपराध दर्ज हुआ? और उसमें ना 100 से ऊपर लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है। कुछ लोगों के नामजद उसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मामला भी इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे नाम आते जाएंगे गिरफ्तारी होती जाएगी। तो बात कर रहे थे कि आदिवासियों पर कार्रवाई नहीं होती है, इनका ये कहना था कि चूंकि वो अधिसूचित क्षेत्र है, तो वहाँ के जो ट्राइबल्स के ऊपर IPC की धारा के तहत पुलिस को अपराध पंजीबद्ध नहीं करना चाहिए था। अब वो उनका अपना सोचना है, लेकिन IPC से कोई भी बाहर नहीं है। जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ पुलिस अपराध पंजीबद्ध करेगी। ज्ञापन देकर संतुष्ट चले गए? हाँ, ज्ञापन है ना हमने उनका ले लिया है, उनको आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए। खंडवा सहित प्रदेश में सबसे कम रेट पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य कराने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़ा बम्पर ऑफिस में विजिट करें।